और इजराइल के तेल अवीव शहर में अंधाधुंध फायरिंग, 5 लोगों की मौत हुई है। इजराइल में बीते एक हफ्ते में तीसरा बड़ा आतंकी हमला है। यह आतंकी हमले के बाद फिलिस्तीन पर एयर स्ट्राइक की तैयारी में इजराइल है और न्यूक्लियर वॉर की आशंकाओं के बीच पोलैंड और फिनलैंड ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहे तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर टॉप 9। इजराइल के तेल अवीव शहर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यहाँ एक संदिग्ध हमलावर ने शहर की सड़कों पर धुआंधार फायरिंग की है। इस शूटआउट में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले शूटर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो बंदूक लेकर रास्ते से गुजर रहे आम लोगों पर फायरिंग कर रहा है। हालांकि इजराइल पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इस हमलावर को भी मार गिराया। तेल अवीव में हुए आतंकी हमले को लेकर इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट एक्शन में हैं। बेनेट ने आतंकी हमले को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें इजराइल के रक्षा मंत्री के अलावा कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हफ्ते में ये तीसरा आतंकी हमला है। इजराइल हत्यारे अरब आतंकियों की चपेट में है। इजराइल में आतंकी हमलों की वजह का खुलासा नहीं हो सका, लेकिन इन घटनाओं को रमजान और गाजा वॉर की बरसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऐसे में इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट के अरब आतंकियों को लेकर दिए गए बयान के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इजराइल जल्द ही फिलिस्तीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। फिलिस्तीन पर इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक हो सकती है। तेल अवीव में हमले को लेकर इजरायली पुलिस की शुरुआती जांच में पाया गया है कि मोटरसाइकिल से पहुंचा हमलावर एक लेटेस्ट असॉल्ट राइफल के साथ लैस था। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार डालना चाहता था। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि शूटर वेस्ट बैंक का एक फिलिस्तीनी था। हालांकि पुलिस के साथ काफी देर तक चली मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया गया। इजराइल में बीते हफ्ते के भीतर ये तीसरा आतंकी हमला है। पहला हमला 22 मार्च को बेशेरबा में हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दूसरा मामला 27 मार्च को हदेरा में हुआ, जिसमें इजराइल पुलिस के 2 अधिकारियों की मौत हो गई थी और 6 नागरिक घायल हो गए थे। इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली थी, जबकि मंगलवार को हुई घटना की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है। आतंकी हमले के बाद तेल अवीव शहर में काफी तनाव है। यहाँ बड़ी तादाद में इजरायली नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं और आतंकी हमले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इन लोगों ने हमले का बदला लेने के लिए प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों ने अरबों को मौत और बदला लेने के नारे लगाए। इससे पहले 27 मार्च को हदेरा में हुए आतंकी हमले के बाद भी इजरायली नागरिकों ने बदला लेने की मांग की थी। अमेरिका और नाटो को रूस ने एटम बम की धमकी दी है। पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के मुताबिक अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो हम एटम बम से हमला करेंगे। न्यूक्लियर वॉर की धमकियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पलटवार किया है। बाइडेन ने कहा, अमेरिका रूस से जमीनी जंग या न्यूक्लियर वॉर हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी का दावा है कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर नाटो देशों के बीच दो फाड़ हो गया है। कई मुल्क पुतिन के साथ फ्रांस और जर्मनी की बातचीत से नाराज हैं, तो कई देशों का मानना है कि समझौतों पर बातचीत होनी चाहिए। पुतिन पर बाइडेन के दिए गए बयानों से भी नाटो देशों के बीच अनबन बढ़ी है। वहीं बढ़ते मतभेदों के बीच 6 और 7 अप्रैल को नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है। रूस यूक्रेन जंग में एटमी वॉर की आहट से यूरोप समेत पूरी दुनिया में घबराहट का माहौल है। इसमें सबसे ज्यादा डर पोलैंड को है, क्योंकि इस वक्त पोलैंड नाटो सेनाओं का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। न्यूक्लियर हमले की आशंकाओं को देखते हुए यहाँ लोगों में इतना डर है कि वे बंकर बनाने, सर्वाइवल गाइड और फॉल आउट शेल्टर के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं।